यह कहानी उस समय की है जब भारत के एक इलाके में एक पुरानी विशाल हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी, जो इस इलाके का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। हवेली की सुंदरता और भव्यता एक समय पर पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, परंतु समय के साथ इस हवेली के साथ एक ऐसा भयावह रहस्य जुड़ गया था कि लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। राजा विक्रम सिंह का स्वभाव बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वह अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करता और उनकी संपत्ति जबरन छीन लिया करता। राजा की हवेली में कई दरबारी और नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन वे सभी उसके अत्याचार से डरते थे। एक दिन राजा ने एक गरीब किसान की बेटी को जबरन अपनी हवेली में बुला लिया और उसे कैद कर लिया। लड़की ने राजा से दया की भीख मांगी, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। वह लड़की, जिसे कोई उम्मीद नहीं थी, उसने हवेली में ही आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा ने राजा को श्राप दिया, तू और तेरी हवेली कभी शांति नहीं पाएंगे। जो कोई भी इस हवेली में आएगा, उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। कुछ ही समय बाद राजा विक्रम सिंह अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गया। उसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय हवेली में चीखें सुनाई देती और कभी कभी हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। लोगों का मानना था कि उस लड़की की आत्मा अब हवेली में भटक रही है और वह किसी को भी यहां चैन से जीने नहीं देगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। गांव के लोग हवेली के बारे में कहानियां सुनाते और बच्चों को डराते थे कि अगर वे हवेली के पास गए तो उन्हें भूत पकड़ लेगा। लेकिन शहर से आए 3 दोस्त, राजीव, मोहित और सुमन, इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तीनों का स्वभाव बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक था। उन्हें भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत लगती थीं। एक दिन जब वे गांव में आए तो उन्होंने हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। राजीव ने कहा, यह सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो आज रात इस हवेली में जाकर देखते हैं कि असल में क्या है। मोहित और सुमन भी राजीव की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर रहेंगे। रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि उस रात गर्मी का मौसम था। हवेली का दरवाजा बहुत भारी और जर्जर हो चुका था, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति से वह दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और जाले लटके हुए थे। हवेली के पुराने फर्नीचर और टूटे फूटे सामानों के बीच से चलते हुए उन्हें अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। सुमन ने कहा, शायद यह हवेली सच में डरावनी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजीव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं है यहां, यह सब हवा का असर है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे, अचानक एक कमरे के दरवाजे से तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से दरवाजा पीट रहा हो। तीनों के कदम एक क्षण के लिए रुक गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था, जिसमें एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह एक औरत की परछाई थी, जिसका चेहरा भयानक था, उसकी आंखें लाल थीं और वह उन्हें घूर रही थी। मोहित चिल्लाया, यह क्या है? यह संभव नहीं है। राजीव ने तुरंत दरवाजा बंद किया और तीनों ने भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे वापस नीचे भागने लगे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और हवा की गति अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि हवेली के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर जाने से रोक रही है। तीनों को एहसास हुआ कि वे अब हवेली के जाल में फंस चुके हैं। मोहित ने घबराते हुए कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई। यह जगह सच में अभिशप्त है। हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। सुमन ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था,
अब हम सब मर जाएंगे। तभी हवेली के हॉल में अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह हवेली की पुरानी मालकिन थी, जिसने अपनी आत्मा को इस हवेली में बांध रखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने यहां आकर बड़ी भूल की है। यह हवेली एक श्रापित स्थान है। यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं लौटता। राजीव ने हिम्मत करते हुए पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह वही लड़की थी जिसे राजा विक्रम सिंह ने कैद किया था। उसका नाम सविता था और उसने अपनी मौत से पहले हवेली को श्राप दिया था। यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। उसने कहा, जो कोई भी यहां आएगा वह इस अभिशाप का शिकार बनेगा। मैं तब तक इस हवेली में रहूंगी जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस श्राप को खत्म करने का कोई उपाय ढूंढेंगे। राजीव को याद आया कि सविता के श्राप को केवल तभी खत्म किया जा सकता है जब राजा विक्रम सिंह के अत्याचारों का पश्चाताप किया जाए और सविता की आत्मा को मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने हवेली के पुराने कक्षों में छिपे हुए प्राचीन मंत्रों और धार्मिक प्रतीकों की खोज की। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक पुरानी पुस्तक पाई जिसमें सविता की आत्मा को शांति देने का उपाय लिखा था। उस रात तीनों ने मिलकर सविता की आत्मा के लिए विशेष पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली में अचानक सब कुछ शांत हो गया। सविता की आत्मा ने अपने बदले की आग को छोड़ दिया और शांति से हवेली से बाहर निकल गई। हवेली के दरवाजे खुल गए और तीनों दोस्त हवेली से बाहर निकलने में सफल हो गए। तीनों दोस्त इस अनुभव के बाद पूरी तरह बदल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी जिन चीजों को हम अंधविश्वास मानते हैं, उनके पीछे सच्चाई भी हो सकती है। हवेली को अब छोड़ दिया गया था और गांव के लोग फिर कभी उसके पास नहीं गए।